हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने चैनल मैथ्स अड्डा में। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना आप लोगों ने सीखा था। तो इन केस अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो मैं कार्ड दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के लिंक्स दे दूँगा, तो ज़रूर जाके देखिएगा। अब बात करते हैं आज क्या करना है हम अपन लोगों को। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल देखने जा रहे हैं हम, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं। देखो बच्चों, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है? हाईएस्ट पावर, या आप बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट पावर। किस चीज़ की ग्रेटेस्ट पावर? वेरिएबल की। ध्यान रखना, कांस्टेंट की मत देखने लग जाना, वेरिएबल की देखनी है। तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है। तो पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उसी को बोला जाएगा डिग्री। तो इस चीज़ को एक बार लिख लेते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? हाईएस्ट, और हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in the polynomial. Is said as degree of a polynomial. अब बात आती है इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की। कांस्टेंट की मत देखना, गलती कर देते हैं बहुत बच्चे। ठीक है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को बोला जाता है डिग्री। और कुछ कुछ बच्चे मैं देखता हूँ ऐसा भी बोलते हैं बच्चों कि हाईएस्ट डिग्री बोलने लग जाते हैं। देखो, या तो बोलो हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर, डिग्री के आगे हाईएस्ट जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिग्री का मतलब ही क्या है? हाईएस्ट पावर। अगर आप उसके आगे भी, डिग्री के आगे भी हाईएस्ट जोड़ देंगे तो डिग्री अपने आप में हाईएस्ट डिनोट करता है, उसके आगे दोबारा हाईएस्ट जोड़ के दो बार हाईएस्ट कहने वाली बात हो जाएगी। तो ध्यान रखना, या तो सिंपली बोलो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल या डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। डिग्री बोलो या हाईएस्ट पावर, दोनों में से कोई एक काम करना। अब बात आती है अगर एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। देखो, और बात करें आपकी क्लास की, तो 99.9% कैसे क्वेश्चन बनते हैं? एक टाइम पे एक ही वेरिएबल आएगा किसी एक्सप्रेशन में। इक्वेशन में दो वेरिएबल आ सकते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लेकिन आपके लेवल पे 99% जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या होता है? एक एक्सप्रेशन में एक ही पॉलिनोमियल आता है। एक्सप्रेशन इन द सेंस इक्वेशन, जो चीज़ नहीं होगी, इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है। तो यानी कि मान लो मैंने बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक एक्सप्रेशन है ना? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें एक टाइम पे एक ही वेरिएबल आप लोगों को दिखता है, लेकिन कहीं 0.01% किसी ने पूछ लिया तो पता, एक से ज़्यादा वेरिएबल की कहानी भी पता होनी चाहिए। तो दोनों कहानी सुनेंगे। यानी अगर एक वेरिएबल हो तो हम कैसे पहचानेंगे? क्या देखते हैं, क्या इस स्टेटमेंट के बलबूते हम पहचान पाएंगे? तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को एक बार लिख लेते हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी पॉलिनोमियल की डिग्री जब एक वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है। एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं चल रहे होंगे। अब ध्यान रखना, एक वेरिएबल होने का मतलब ये है कि अगर x चल रहा है तो x ही आ रहा है, कोई नया नहीं आ रहा, y नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा मत सोचना कि 2x² प्लस x लिख दिया मैंने तो सर दो वेरिएबल आ तो गए। है तो एक डिस्टिंक्ट वेरिएबल ही है ना, आ तो x ही रहा है ना, कोई नया वेरिएबल नहीं आना चाहिए। एक टाइम पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए, कोई अलग अलग प्रकार के वेरिएबल नहीं आने चाहिए। आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। यानी अगर मान लो 2x² प्लस वाई जा जा, और ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकते। सर आ नहीं सकते क्या? आ तो सकते हैं, लेकिन आपके कंटेंट के हिसाब से, 10th के हिसाब से सोचें तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है। 0.1% किसी ने वैसी जनरल वे में पूछ लिया तो अलग बात है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे कि एक ही टाइम पे दो वेरिएबल आ जाए। ठीक है। इक्वेशन में आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ कि आप कहीं ये सोचें सर आपने तो ऐसा बोल दिया, लेकिन सर हमने तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा, वहाँ पे दिख गया। लेकिन वो इक्वेशन है बच्चों, एक्सप्रेशन में नहीं दिखेंगे आपको ज़्यादातर। ठीक है, नहीं दिखेंगे आपको। तो अब बात आती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं। आपको पता है कि पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जाता है ना? p ब्रैकेट में कोई चीज़। अब ये ब्रैकेट में क्या आ रहा है? वेरिएबल।
आने को कांस्टेंट भी आ सकते हैं, वो जब आगे टॉपिक आएगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल तो समझाऊंगा, ठीक है। 9th क्लास में आप लोग सीख के आए हैं कि सर इसको क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी ब्रैकेट में एक्स आने का मतलब क्या है, जो पॉलिनोमियल होगा वो एक्स वेरिएबल की टर्म, एक्स वेरिएबल में होगा। तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब इसको सर ये तो हो गया, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस दिख रहा है ना, मतलब 4-5 वर्ड्स हो गए, लेकिन सर क्या ऐसे ही बोल सकते हैं क्या बस? नहीं, इसके अलावा आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, रीड एज सिंपली बोल सकते हैं पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, ठीक है। या सिंपल मैं अगर पी एक्स भी बोलूँ तो ध्यान रखना यही इसी चीज़ को बोला जा रहा है, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। वो पी ऑफ एक्स बोलो, पी एक्स बोलो, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स बोलो, सारी कहानी एक ही है। अब सर क्या यहाँ पे पी ही आ सकता है? कोई ज़रूरी नहीं है। कहीं ऐसे सोचें आप लोग कि पॉलिनोमियल का इनिशियल उठा लिया इसलिए बोल दिया, हाँ इस तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन ये कोई कसम नहीं है कि पी ही दिखे। क्यू आर एस टी कुछ भी हो सकता है, एफ हो सकता है यहाँ पे पी के बदले, ठीक है। ब्रैकेट में एक्स होने का, ब्रैकेट के अंदर एक्स होने का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल जो भी होगा उस वो वेरिएबल एक्स की टर्म्स में होगा। तो क्या सर जरूरी है एक्स ही आ रहा होगा? कोई ज़रूरी नहीं है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी इस मैंने एक्स की टर्म्स में ज़्यादातर क्योंकि क्वेश्चन दिखते हैं एक्स वाले वेरिएबल के ही दिखते हैं, ठीक है, तो उसी के हिसाब से लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो लेट से मैंने बोला कि एक पॉलिनोमियल है, कोई भी रैंडम ले लो, लेट से मैंने बोला 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2, कुछ भी लिख लेना रैंडम को एग्जाम्पल। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इधर क्या है डिग्री, कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो देखो हर एक टर्म में वेरिएबल कहाँ कहाँ पे है। सर पूरी की पूरी टर्म ये रही, सर वेरिएबल इसमें ये रहा, कहाँ पे सर ये रहा, सर एक टर्म ये रही, इसमें सर वेरिएबल ये रहा, वेरिएबल ये रहा, वेरिएबल ये रहा, ठीक है। सर इधर भी नहीं है, इधर नहीं है, तो भी आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसमें एक चीज़ हिडन भी है, हिडन भी है, लेकिन सर हिडन चीज़ को ज़रूरी है लाना है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, बस ध्यान से एक बार दिमाग में पता होना चाहिए। अगर मान लो मैंने ये बोला तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस टू को ऐसे कह सकते हैं ना कि सर टू साथ में कुछ चिपका हुआ है तो यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स रेज टू द पावर 0। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 इज़ 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 इज़ 1। बट ये भी ध्यान रखना आगे जाके जब आप थोड़ा थोड़ा 11th क्लास में आएंगे तो ध्यान बताऊंगा आपको कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए, तो कुछ नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी 0 रेज टू पावर 0 नहीं, वो आगे 11th की कहानी है। अभी के लिए आप ऐसे ध्यान बोल सकते हैं कि हाँ किसी भी चीज़ की पावर 0 इज़ 1, ठीक है। तो यानी 2 को ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जाता है? देखो अगर ये चीज़ 1 है तो 2 इंटू 1 वापसी वही तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 ही आ रहा है सर, यानी इस चीज़ को 2x रेज टू द पावर 0 के तौर पे लिखा जा सकता है, कोई मना नहीं करेगा हमारे को, है ना। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ या ना भी लिखूँ तो दिमाग में पता होना चाहिए कि हाँ सर इसके पास अगर सोचा जाए तो सर वेरिएबल की पावर 0 है, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की पावर 0 है इस कांस्टेंट के पास भी, ठीक है बच्चों। अब बात आई कि सर हाईएस्ट पावर, देखो अगर मैं इधर बोलूँ इस वाली टर्म में, सर पावर क्या आ गई? वेरिएबल की पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? ऐसे करना नहीं है, आपको समझाने के लिए बच्चों ये लिखा जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसे ये नहीं बोलेगा कि डिग्री बताओ, बहुत हैवी काम नहीं होगा, ये 9th की बातें याद समझा करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि 10th में आ गए हैं आप लोग, तो ये ऑब्वियस मान के चलेगा टीचर या कोई भी अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर आते हैं आजकल, तो वहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए जो 9th की छोटी छोटी बातें भी है। तो पावर ऑफ वेरिएबल इस वाली टर्म में क्या है सर? 4 है। इधर क्या है सर? 3 है। सर इधर क्या है? 2 है, क्योंकि x की पावर 2 है तो सर वेरिएबल की पावर क्या है देख रहे हैं हम। सर इधर x की पावर कुछ भी नहीं है तो सर 1 होता है। मैं एरो डाल डाल के लिख रहा हूँ, पूरा सेंटेंस का कुछ फ़ायदा नहीं है इतना ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे सर क्या है? वेरिएबल नहीं है तो सर वेरिएबल की पावर 0 आप अभी बताया था लगा सकते हैं, तो यानी वेरिएबल की पावर 0। अब हाईएस्ट क्या है सर यहाँ पे? सर 4 3 2 1 0, सर हाईएस्ट साफ सुथरा तो दिख रहा है, सर 4 है ना। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल कितनी हो गई? 4। तो हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहा जाता है ना, हाईएस्ट पावर को ही तो डिग्री बोला जाता है, तो डिग्री क्या होगी? 4। अब बात आती है कि अगर कोई और एग्जांपल देखें हम, अब देखते हैं कोई और एग्जांपल यहाँ पे। लेट्स से मैंने बोला
मैंने ऐसी कोई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 8x प्लस 5। एक सेकंड वीडियो पॉज करके आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोग आंसर दे पाएंगे इस बात का। ठीक है, तो आंसर दीजिएगा कमेंट में अपना। तो बाकी मैं अपना बताता हूँ आपको। देखो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे सर, वेरिएबल की। सर वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 0। तो सर हाईएस्ट तो सर 2 ही है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 2। अब बात आती है सर, ये तो एक वेरिएबल वाला तो हमने समझ लिया, लेकिन ध्यान रखना 2 वेरिएबल या उससे ज़्यादा वेरिएबल वाला भी हो तो सकते ही है सर। इसमें कोई मैथ्स में कोई रोक टोक तो नहीं है, होने को सर हो सकते हैं, लेकिन 10th क्लास में आपसे इससे ज़्यादा कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, अब बात आती है लेकिन सर अगर हो गए तो उस केस में ऐसा क्या काम हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कैसे निकाला जाता है। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, यानी पॉलिनोमियल भी तो एक से ज़्यादा वेरिएबल वाले हो सकते हैं एक ही टाइम पे, ऐसा कोई कसम वाली बात तो नहीं है ना बच्चों। लेकिन 10th क्लास के हिसाब से आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन इन केस कोई कॉम्पिटिटिव की, कोई ओलंपियाड वगैरह की कोई तैयारी कर रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे पूछ लिया जाए, या 10th में भी कोई ऐसे सच किसी आपके स्कूल के टीचर ने पूछ लिया तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए एडिशनल भी। कि ऐसा नहीं है कि सर पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, सर ज़्यादा जान लिया तो दिमाग में नहीं रिटेन कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा तो सर एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए, ऐसा कोई रोक टोक तो नहीं है दिमाग में। अब बात आई कि सर 2 वेरिएबल वाले में कैसे कुछ नया कारनामा होता है क्या, तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, फिर उसके बारे में लिखेंगे कि सर कैसे सर थोड़ा सा लिखवा दो इसके बारे में, तो लिख भी लेंगे। पहले एग्जांपल देखते हैं इसका कि कैसे इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। तो लेट्स से मैंने बोला कि x² प्लस 6x³ y⁻12 माइनस 10x² माइनस 8y प्लस 1। अब सर ये कैसा सा दिख रहा है, अजीब सा, जैसा भी दिख रहा हो सर, पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है ना, कोई नेगेटिव पावर वाला हिसाब किताब तो यहाँ पे है नहीं। तो सर ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन सर यहाँ पे तो एक ही टाइम पे 2 वेरिएबल आ गए है ना, और हम पढ़ी तो उसका रहे हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल जो एक 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं जिसमें, तो उनकी डिग्री कैसे निकाली जाती है वो देखने जा रहे हैं अब हम। ठीक है, तो इनमें कैसे निकलता है, सबसे पहले आप हर एक टर्म में क्या करेंगे, जो हर एक टर्म है, ठीक है सर, एक टर्म, एक ये टर्म सर, एक ये टर्म, एक ये टर्म सर, एक ये टर्म, ठीक है, तो जितने हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो एक है चाहे 2 है, सर अभी तो मैंने 2 वाला बनाया है सर, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आई कि सर इस एक टर्म में जो वेरिएबल्स हैं, जरूरी नहीं स्टार्टिंग वाले में, हर एक में देखेंगे, ठीक है, हर एक टर्म में देखेंगे, तो सर यहाँ पे एक x था एक y था, तो जो वेरिएबल्स हैं दोनों की पावर जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। तो इस टर्म की अगर मैं पावर की बात करूं तो क्या निकल के आ जाएगी सर, दोनों को जोड़ो तो सर 2 + 1, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो सर 1 है, तो सर यहाँ पे 3 आया। ऐसे करके नहीं दिखाना है, तो समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। और अब इस वाली टर्म की अगर मैं बात करूँ तो इस टर्म में क्या हो जाएगा, देखो y की पावर 12 है, x की पावर 3 है, तो सर 3 + 12 सर 15 हो गया। सर यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, तो फिर जो है, और अगर देखो कुछ है नहीं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था ना, अगर कोई y नहीं भी दिख रहा तो अपनी मर्जी से y⁻0 तो जोड़ सकते हैं। लेकिन अब हर चीज़ में लिख के थोड़ी ना दिखाना है कि हाँ सर हमें दिख नहीं रहा वो वहाँ पे, तो ऐसे लिख दो, क्योंकि देखो कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही है सबके साथ, और 1 को मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो कोई मना तो नहीं कर देगा मुझको। तो ऐसे 2 + 0 कह के, या सिंपली 2 कह लो डायरेक्टली, या तो 2 + 0 2 कह लो, आपकी इच्छा है वो सब। तो यहाँ पे क्या हो गया सर 2, सर यहाँ पे x नहीं था तो सर वो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पावर 0 रही होगी। अब सर यहाँ पे y है तो सर उसकी पावर कुछ भी नहीं है तो सर 1 है। सर यहाँ पे तो क्या है सर, दोनों की वो 0 0 रहे होंगे, यानी 0 आएगा। अब ऐसा करने के बाद आप क्या देखेंगे, जो ये जो सम करके बना अपना, यानी हर एक टर्म का जो हमने निकाला हिसाब किताब, उसमें जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट जो सम बन रहा होगा, हाईएस्ट सम, तो कौन सा बन रहा है सर, 3 15 2 1 0, तो सर 15 ही दिख रहा है। तो ये 15, ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, डिग्री। क्या कहलाई जाएगी, डिग्री किसकी,
इस पूरे पॉलिनोमियल की क्या कहलाई जाएगी, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाई जाएगी ये। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 15। सर एक एग्जांपल और प्लीज़। तो एक और देखते हैं। अगर मैं बोलूँ लेट से, मैंने बोला 7x क्यूब, ये क्यूब है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लग रहा है, रुको दोबारा लिख लेते हैं सर। 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8, ऐसा कुछ भी एक एग्जाम्पल बना दिया। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे सर, हर एक टर्म में हिसाब किताब निकालेंगे, ठीक है, निकालिए, इधर निकालो, इधर निकालो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। पहले तो टर्म्स के बारे में पता ही है, मैंने बता रखा है, प्लस और माइनस बांटने का काम करते थे, यहाँ पे 5 टर्म्स हैं। तो सर इधर हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स की पावर है उनको जोड़ो। सर यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, तो सर वाई नहीं है, तो सर 0 रहा होगा उसका। यानी ऐसे सोचना जरूरी नहीं है, हर बार सोचना है, बस सीधा एक है तो सर अब क्या करें, एक ही है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। इधर क्या है सर, दोनों दिख रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी सर पावर 2 + 2, सर क्या हो गया, ये तो 4 हो गया। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो यानी 1 होता है ना, तो 1 + 1, सर ये 2 हो गए। सर यहाँ पे क्या हो गया, सर 1 है, क्योंकि वाई के ऊपर कुछ नहीं है, तो सर 1 है। सर यहाँ पे 0। अब सर देखो हाईएस्ट क्या है सर इसमें, 3 4 2 1 0, सर छोटी बात 4 है सर, है ना। तो हाईएस्ट क्या है सर, 4, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिग्री, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी, 4। आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। कुछ ऐसा महान काम नहीं है, बट ध्यान रखना बिल्कुल आसान तरीके से मैंने कोशिश करी है आप लोगों को समझ में आए बात, ठीक है। अब बात आती है इसके बारे में सर कुछ लिखने का फ़ायदा है। देखो समझ आ जाना चाहिए, आपसे कोई पूछने नहीं वाला कि हाँ सर इसके बारे में कुछ कहानियाँ लिख के बताओ, तो ऐसा कोई पूछने नहीं वाला कि हाँ सर फैंसी फैंसी बुक किस लैंग्वेज लिख के दिखाओ, ठीक है। तो समझ में बस आनी चाहिए बातें। अब बात आती है कि एक छोटी छोटी कुछ एक आधा पॉइंट में वैसे मैंने बोल दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा रिकॉल करता हूँ कि ध्यान रखना, 2 वेरिएबल वाला या 3 वेरिएबल वाला, अब ये तो 2 वेरिएबल वाला था, ऐसे 3 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई ऐसे ही 3 वाला भी होता तो 3 वाले का भी ऐसे ही निकलता, 4 वाला होता तो 4 वाले का भी ऐसे निकलता। अब बात आती है, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि हर एक टर्म में दोनों वेरिएबल आएंगे तभी 2 वेरिएबल वाला कहलाएगा। जैसे देखो इसमें एक ही वेरिएबल आ गया तो क्या हो गया, ठीक है, लेकिन पूरे में अस्तित्व तो था ना दोनों वेरिएबल का, और अगर यहाँ पे नहीं है तो x⁻⁴ जोड़ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे। इन केस किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आई सर, या थोड़ा सा और बता दीजिए, तो सबसे पहला काम एक बार दोबारा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पहली बार में और दूसरी बार में थोड़ा सा फ़र्क अपने आप ही पड़ जाता है। इन केस दोबारा नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर दें या दोबारा रिकॉल करवा दें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। टिल देन बच्चों, बाय बाय।